तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि मिस्टीरियस बंदा यहाँ पर आता है और नियांग फेंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नियांग फेंग बेकार है, उसने भाई नेचर का जो लॉ है ना वो लॉ तोड़ा जिससे दुनिया बर्बाद हो सकती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी होने नहीं था। और ये बात का ना आइडिया उनको लग जाता है भाई कि उनके मास्टर का वो सब यहाँ पे बल्ले बल्ले करके नाचते। उनको लगता है ऑफकोर्स भाई मिस्टर नियांग फेंग कमाल के, उन्होंने दुनिया बर्बाद करने वाला काम नहीं बल्कि दुनिया बचाने वाला भी काम किया और हमेशा से हम उनके साथ यहाँ पे थे। हमने भी उनको अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट किया है। इसका मतलब दुनिया बचाने में, दुनिया की भलाई करने में हमने भी उनके यहाँ पे मदद की है, यानी हम भी बड़े कमाल के हुए बल्ले बल्ले और लिटरली नाच रहे। तो सामने से मिस्टर सा बंदा भी देख के एकदम हिला पड़ा, उसका भी दिमाग खराब किया। अरे यार मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये लोग कुछ और यहाँ पे समझ रहे, कोई बात नहीं, रहने दो। मेरे मास्टर ने जो यहाँ पे ऑर्डर दिया ना, मुझे बस अपना वो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना है। सामने से कहता है कि वेल 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 ओके ओके ओके, नाचना गाना बजाना यहाँ पे बंद कर दो, चुपचाप है ना तुम्हें ना मुझे नियांग फेंग के पास यहाँ पे लेके जाओ। मैं दो चार यहाँ पे कंडीशन है उसके साथ यहाँ पे मिलवा डालो और तब आके मेरा मास्टर ना दोस्ती करने को यहाँ पे तैयार हो जाएगा तुम्हारा वो जो भी कमाल का बंदा उसके साथ। जो सुन के लिए भाई वो लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। ये कहते भाई ये बंदा जो कितने घमंडी के साथ आके बात कर रहा है, जो मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे दोस्त बनेगा कभी भी नहीं, सपने में भी बनने वाला नहीं है। जो देखते भाई उनको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, मिस्टीरियस से बंदे को जोर से चिल्लाता भाई तुम लोग क्या मुझे यहाँ पे नीचा दिखा रहे हो, तुम्हारी माँ का भाई नहीं बचोगे भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे यहाँ पे मार पाओगे, बिल्कुल भी मार नहीं पाओगे। और अटैक करने को यहाँ पे तैयार था। तो यहाँ सेक्टर यहाँ पे आगे बढ़ जाती है, ये कहते हो कि तुम लोग यहाँ पे टेंशन मत हो, बाकी सब यहाँ से भागो, मैं इसका यहाँ पे मुकाबला करती हूँ। लेकिन क्यों उनका मास्टर सामने से कहता है ऐसे कैसे है सेक्टर भाई, हमेशा आप ही जाके मुकाबला करोगे, नहीं ना मैं हूँ ना सामने से मुकाबला करूंगा। जो किंग है ना, किंग को जल्दी से नैंग नैंग के साथ भेज दो कि भाई किंग है ना सबसे कमजोर है हमारे बीच में, यार आप अकेले कैसे फाइट करोगे, भाई मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ के कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। मेरी सेक्टर सामने से वो भी कहती है अरे मिंजी यार तू तो कितना कमाल का और कितना धांसू है। अरे दूसरी जो किंग है ना वो आके मैं नैंग नैंग को लेकर निकल जाता है। ये कहते उठाएंगे को यार डोंट वरी मैं भी सेफ रहूंगा, तुम लोग भी सेफ रहना और नैंग नैंग को भी सेफ रखूंगा। नैंग नैंग कहती ना किंग अंकल भाई मुझे छोड़ो, मुझे भी यहाँ पे फाइट करना है। और जो मिस्टर साथ में जोर से चिल्लाता हूँ वो कहता है ऐसे कैसे भाई, मेरे हथियार में कोई भी यहाँ से बच के बिल्कुल भी निकल नहीं सकता, सामने से भागने नहीं दूंगा। और अपना कोई पावर यूज करता है जैसे ना डार्क कलर का आसपास यहाँ पे शील्ड तैयार हो जाता है, जिस चक्कर में भाई वो भाग नहीं पाते, किंग और नैंग नैंग वहीं पे फंसे रह जाते हैं। और जैसे वो फंसते हैं वहाँ पर तो अपना अजीब से ना वाटर यहाँ पर रिलीज करने लग जाता है, डार्क कलर का वाटर, जिसे देखते हैं सेक्टर यहाँ पे कहती है अरे मेंजी इसको देख के याद आया ये क्या है। सामने से मेंजी यानी कि उनका मास्टर कहता है हाँ मुझे याद आया, इसे यहाँ पे कहते हैं डार्क डिवाइन वाटर। और ये वाटर है ना जो होली वाटर यहाँ पे रहता है ना भाई प्योर वो रहता है, वो समझो भाई भगवान है। और ये जो पानी है ना ये वाला डिवाइन डार्क डिवाइन वाटर, ये समझो ये क्या बोलते हैं भाई शैतान है, जमीन आसमान का भाई इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस है कि अच्छा ये कि यहाँ पे बुराई है। सामने से वो भी कहता है मिस्टीरियस बंदा ऑफकोर्स तुम्हें इस पानी के बारे यहाँ पे मालूम है ना, तुम्हें ये भी मालूम होगा ये पानी कितना खतरनाक है। ये जैसे तुम्हारे ऊपर मैं छड़ूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर का चमड़ी, फिर तुम्हारे अंदर का खून, फिर तुम्हारे अंदर का भाई हड्डी, फिर तुम्हारी आत्मा, ये सब कुछ ला के यहाँ पे खत्म कर देगा। कोई नहीं बचने वाला। जो पानी ना पानी डायरेक्ट भाई इनकी ओर ऐसा फेंक भी देता है, इनकी ओर आता भी है, बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते और सबके समय ना पानी के अंदर आके यहाँ पे फंसे रह जाते हैं, आई मीन पानी के अंदर से डूब जाते हैं। दूसरे किंग भी देखते चिल्लाता नहीं यार तुम सब तो यहाँ पे टपक गए, पानी तुम सबकी जान निकाल लिया ऐसे कैसे। और उसके बाद आई डोंट नो मिस्टीरियस बंदा क्या करता है, जेब्सन ऐसा कुछ सर्कल यहाँ पे तैयार करता है और शायद भाई वो जो चारों लोग या जो तीन शायद यहाँ पे देखिए उनका मास्टर उसके सेक्टर उसमें फंसे पड़े होंगे या फिर उनके उसके अंदर मौत हो चुकी रहेगी और जो भी बच्चे कुछ बॉडी के पार्ट शायद उसके अंदर यहाँ पे होगा। हाँ तो सामने से बेसिकली उसका ऐसा जमा करके नाम किंग से यहाँ पे कहता है कि देख भाई साले तू कहाँ यहाँ पे भाग रहा है, तू भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा, एक काम यहाँ पे कर भाई ये कर दे, वो जो कमाल का बंदा ना मुझे उसके पास यहाँ पे लेकर जा, उसके साथ मुझे यहाँ पे मिलवा, वो ना सेम तेरे भी ये रहता हो कि किंग सामने से मना करता हूँ, कहता नहीं ऐसा यहाँ पे सपने में भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, देख लो आई एम सॉरी यार। किंग मतलब इससे कहता है नैंग नैंग से कहता है कि देखो मेरी बच्ची भाई मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे भी मरने का यहाँ पे बारी आ गया, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सेफ रहना है। और इतना बोलते हैं ना नैंग नैंग को ऐसा साइड में ढकेल देते कि तू यहाँ से निकल जा। और ये सामने से मिस्टीरियस बंदे का फाइट करने को अकेले तैयार था। मिस्टीरियस बंदा भी कहता अच्छा तू नहीं बताएगा, ये नहीं चल भाई तेरी भी सेम हालत होगी जो हालत इनके यहाँ पर हुई थी। ये भी सामने से फिर कहता है कि कोई बात नहीं भाई मिस्टर नैंग के लिए मतलब मिस्टर नियांग फेंग के लिए आप मरने को भी यहाँ पे तैयार है। नैंग अगर तू सुन रही है ना तो उनके पास जाना और जाने के बाद कहना कि यहाँ पे किंग बहुत ही अच्छा आदमी था, वो जिंदगी भर मरने के बाद भी ना वो आप ही के लिए यहाँ पे काम करेगा। ये भी चिल्लाती नहीं किंग अंकल आप नहीं मर सकते। ऐसे ही पानी इसके पास आ रहा था ना, किंग के पास एक अटैक यहाँ पे आता है जो कि पानी को ऐसा साइड में ढकेल देता है। वो अटैक कहीं और से नहीं बल्कि उसी गोले के अंदर से आ रहा था जी यहाँ पे कि उनके मास्टर वो सब यहाँ पे बेसिकली मरे हुए थे, लेकिन वो मरे नहीं थे, बेसिकली यहाँ पे जिंदा थे। जो देखते ये मिस्टीरियस बंदा भी हिल जाता है तुम जिंदा हो, ऐसे कैसे जिंदा हो। वो जो भी गोले जैसा चीज था धीरे 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 उसमें क्रैक आते और यहाँ पे पूरा बर्बाद
बर्बाद होता है। मालूम चलता है अंदर से जो यहाँ पे जितार बजा रही थी भाई इंसेक्टर, हमें मालूम है उसका जो सेट के एक खासियत है जितार वगैरह, और वो तो ठहरे उनके इंसेक्टर इमोटल, इसलिए भाई वो जो जितार बजाएगी और जो ये लोग जितार बजाएंगे उसका यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। प्लस एक बहुत ही बड़ा लाउड स्पीकर जो यहाँ पे था ना वो सामने से उन्होंने लगा दिया था, जिस चक्कर में भाई जो अटैक का पावर यहाँ पे था ना जो भी तैयार हुआ था उससे यार क्या बोलते हैं सितार से, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था, जिस चक्कर में उन्होंने किंग की भी जान बचा ली और साथ ही में खुद को भी यहाँ पे सेफली बचा लिया। उस बात की यहाँ पे बहुत ही खुशी है, कहता है अपने इंसेक्टर से वाह यार इंसेक्टर आप तो धांसू हो। ये भी कहती है फाने तूने मान ही लिया कि मैं भी धांसी हूँ, क्यों भी बल्ले बल्ले करके नाचती है। हाँ भाई ये सारा यहाँ पर हुआ मिस्टर नियांग फेंग की बदौलत। उन्हें पहले से ना हमें स्पीकर के बारे में यहाँ पे बता दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे चल के सब कुछ ऐसा होने वाला है, वो सब कुछ उनको एडवांस में मालूम था। बल्ले 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 सामने से किंग भी कहता है मिस्टर नियांग फेंग भाई ऑफ कोर्स भाई वो हर चीज में आके हमारी मदद यहाँ पे कर लेते। ये मिस्टीरियस बंदा भी देखते हैं और देखते कहते भाई तुम लोग यहाँ पे जिंदा हो, वो जो भी अजीब सी चीज है तुमने उसका यूज सके वो जितार का पावर इसने बढ़ा लिया था। वाह मानना पड़ेगा जिससे भाई मेरा पानी भी सामने यहाँ पे टिक नहीं पाया। लेकिन भाई तुम्हें तो मेरे पानी के बारे में मालूम है, लिटरली सारी चीज़ों को पिघला के रख सकता है, यहाँ तक जो अजीब सी चीज़ है ना उसको भी यहाँ पे पिघला के रख सकता है। ये नहीं अब तुम्हारा क्या होगा कालियास। तो सामने से यहाँ पे वो लोग भी तैयार है, कोई बात नहीं हम लोग फिर से बजाएंगे, फिर से यहाँ पे रुकेंगे। लेकिन तभी जोर से आवाज़ आती है स्टॉप करके चिल्लाने की। ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई ये आवाज़ किसकी है। वो मिस्टीरियस बंदा पहचानता हो, कहता मास्टर 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 आप लोग यहाँ पे आ गए ना, मतलब मास्टर आ गए, बोलिए बोलिए। सामने से मास्टर भी कहते हैं यार तुझे यहाँ पे हार मान जाना चाहिए, शायद ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इनका सामने नहीं कर पाएगा, मैं तेरी जगह पर आता हूँ। सामने से ये कहते ना ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं, ये लोग तो भाई बहुत ही नल्ले, इनके पास कोई कमाल का वो टेक्निक कोई सितारा कोई स्पीकर जैसा कुछ लोग बोल रहे, उसके चक्कर में यहाँ पे हो पाया। लेकिन आपने जो जो स्पेशल यहाँ पे कड़ा दिया ना वो कड़ा के बदौलत ये लोग भाई पक्का मेरे सामने टिकेंगे नहीं, अगला अटैक ये लोग मर जाएंगे। जो सुनते ही उसके हाथ में जो कड़ा था ना उसका ध्यान उसके ऊपर ध्यान जाता है कि उनके मास्टर का, वो भी कहता है भाई ये कड़ा भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो कड़ा तेरा अपना यहाँ पे नहीं है। तो मिस्टीरियस बंदा भी जोर से चिल्लाते चिल्लाते कहता है हाँ ऑफकोर्स भाई ये मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरे मास्टर ने तुम जैसे बंदों के यहाँ पे कुटाई करने को दी थी, इसका यूज़ करूँगा, तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजाऊंगा। कड़े का यहाँ पे यूज़ करता है, जिसके बाद से वही जो पानी यहाँ पे था ना वही पानी अब सामने से एक बार में नहीं बल्कि उसका बारिश होकर यहाँ पे आता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के स्पीड से आता है। सामने से क्यों भी देखते हो कहते हैं अरे मास्टर ये तो वही यहाँ पे वाटर है डार्क डिवाइन वाटर और उसके यहाँ पे बारिश हो रही है, इससे कैसे बचे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता नियांग फेंग पे जो कि किसी होटल के कमरे में ऐसे था आराम से अपना मुंह धो रहा था। और तभी वो जो जितार था ना हमें मालूम है स्पीकर लगा के बजाया जा रहा है, जिस जगह में काफ़ी दूर दूर तक आता है तो इसके भी कान में भी आता है। ये भी सोचता भाई इतनी रात को अचानक से भाई कौन यहाँ पे जितार बजा रहा है, लेकिन काफ़ी गंदी तरीके से बजाया जा रहा है भाई। ऑफकोर्स कोई भी पास में जाकर सुनेगा तो उसे कान से तो खून ही निकल जाएगा। फिर चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हो रही है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी सितार बजाया जाता ना वो काफी जोर जोर से बजा था और काफी बेसुरा धुन में यहाँ पे बज रहा था, जो कि नियांग फेंग को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं कि साला भाई कौन कितना गंदा बेसुरा धुन यहाँ पे बजा रहा है। अरे मेरे पास मैं कान में लेके सो सकता हूँ, आई मीन मेरे पास एयर प्लग है जिसको कान में डालो और बल्ले बल्ले करके सो जाओ। इसलिए सोने को तैयार था और तभी इसको भनक लगती कि भाई मेरे कमरे के बाहर शायद कोई आ चुका है ना, शायद कोई तो यहाँ पर आया है। कमरे के बाहर और कोई नहीं, ये आदमी यहाँ पे था, शायद इसका नाम वाईलोंग था। अरे वही बुढ़ा हुआ आदमी जो कि वो क्या बोलते हैं संतरा खा के जवान हो गया था, हाँ वही आदमी था जो कि टेंशन के मारे यहाँ से ऐसे खाली ऐसे ठहले जा रहा है खाली ठहले जा रहा है। मनी मन सोचता भाई ये जो आवाज़ यहाँ पर ना वो जितार का आवाज़ है और ये जितार का आवाज़ और किसी नहीं बल्कि जो बुढ़ा यहाँ पर जो मेरा दोस्त यहाँ पर क्यों का मास्टर ये उसका तरीका है। और ये वाला जो दोनों तभी बजाता है जब एकदम अपनी पूरी जी जान लगा के मुकाबला करे, जब सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ मुकाबला करेगा तब। यानी अभी उसका जो फाइट चालू है ना वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, इतने कोई चाहे तो ना क्यों के मास्टर की जान भी निकाल सकता है। यानी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुका है तो बचाना पड़ेगा। लेकिन भाई वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सामने से खुद की जान नहीं बचा पा रहा, मैं तो उसके वीक हूँ भाई, मैं कैसे जाकर उसकी जान यहाँ पे बचाऊंगा। बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा, ये जो कमाल के बंदे ना मिस्टर नियांग फेंग इनसे मदद मांगने का। लेकिन इतनी रात में आके भाई अगर मैंने इनसे यहाँ पे मदद मांगी ये हो गया फिर तो वो सामने से उन्होंने मेरी जान यहाँ पे निकाली तो। लेकिन भाई वो बुढ़ा भी मेरा दोस्त है तो उसकी जान के लिए भाई अपन भी जान के खतरा लेने को तैयार है, इसलिए आ रहे हो भी इसी दरवाजा खोलने के लिए। ये दरवाजा खड़खड़ाने वाला था मिस्टर नियांग फेंग का, लेकिन नियांग फेंग यहाँ पे अंदर से दरवाजा खोल देता है और कहता है अरे बुढ़ाओ से जवान होने वाले जी आप इतनी रात को अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो। ओके 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 मुझे समझ आ गया, एक आदमी बहुत ही कहीं दूर से ना बेसुरा धुन यहाँ पे बजा रहा ना, आपको भी पक्का नींद नहीं आ रही होगी या मुझे भी यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी। मनी मन सोचता भाई मेरे पास एयर प्लग है, मैं तो कान में डाल के यहाँ पे सो जाऊंगा, लेकिन इन बंदे को तो एयर प्लग के बारे में मालूम ही नहीं है। तो बेचारा भाई ना मुझे सोने दे रहा था और नहीं बाकी किसी को यहाँ पे सोने दे रहा है, इसलिए सामने से कहते डोंट वरी लगता है कुछ करने की बारी आ चुकी है। अब सामने
सामने से उसको ऐसा लगता है कुछ कहने की बारी आ गई है, यानी ये पक्का जान बचाने के बारे में कह रहे होंगे। तो ये भी कहते हैं कि वाकई में आप कुछ करोगे। ये भी कहता है या वाकई में मैं बहुत कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ, और अपना पियानो अपने सितार यहाँ पे निकाल लेता बजाने के लिए। अब ये सामने से हिल जाता है कि एक सेकंड भाई, आप करना क्या चाहते हो, आपने सितार को निकाल लिया। नियांग फेंग कहता है जो बजा रहा है ना वो बहुत ही बेसुरा यहाँ पे बजा रहा है, बे काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी धुन यहाँ पे बजाने लगो। उसको सिखाऊंगा कि देख भाई ऐसा बजता है, ऐसे यहाँ पे बजाने का कि अपना बेसुरा धुन बजाने का। अब इस आदमी का पूरा दिमाग खराब किया, अरे यार इन्होंने जब बोला ना कुछ करना पड़ेगा मुझे भाई, शायद ये जाएंगे लड़ाई करेंगे, उनकी जान यहाँ पे बचाएंगे। लेकिन ये क्या, ये तो यहाँ पे बैठ के म्यूजिक बजा रहे, यानी खत्म, ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। मेरे दोस्त बाय यार, आखिर में तो उससे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें मालूम है मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे हगा मुतेगा, म्यूजिक बजाएगा और सब कुछ यहाँ पे एकदम टॉप लेवल रहता है। तो जैसे यहाँ पे बजाता है, जैसे उसकी धुन इसके कान में जाती है ना, ये भी हिल जाता है कि अरे बाप रे मजा आ रहा है भाई, ये क्या है भाई, ये मैं कहाँ पहुंच गया भाई, इतनी कमाल की जगह है ये तितलियां, ओ माय गॉड भाई, ये कितनी कमाल की तितलियां हैं। और उसके बाद यहाँ पे शीश तो उनकी ओर अगर आपको याद होगा तो आखिरी बार ना यहाँ पे जो ब्लैक डिवाइन वाटर था उससे हमला कर दिया जाता है। तो ये जो अपनी छोटकी नैंग थी ना वो पूरा का पूरा पानी ऐसा ऑब्जॉर्ब यहाँ पे कर लेती है अपने अंदर। पीछे से किंग भी कहता है कि अरे मेरी बच्ची, आई नो तेरे पास कमाल की एबिलिटी है, दूसरे का पावर ऑब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन ये वाला डार्क डिवाइन वाटर बड़ा खतरनाक है, तूने भले ऑब्जॉर्ब कर लिया लेकिन इससे तुझे यहाँ पे नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मत कर, फेंक दे जल्दी से, उल्टे करके पूरी पानी बाहर फेंक दे। सुंदर नैंग कहती है हाँ ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है, बड़ा हरामी है, इसने भाई सामने से मुझे मारने की कोशिश की, इसने मेरी मास्टर को मार डाला, अब इसने आपको भी मारने की यहाँ पे कोशिश की, इसलिए आप सबको बचाने के लिए और इसको मार के अपनी मास्टर का बदला लेने के लिए अगर मेरी जान भी यहाँ पे चल जाएगी तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ। और जैसे ये सुंदर है ये चारों भी सोचते हैं अरे पीछे आ रही छोटी सी बच्ची, इतने कम उम्र इसको क्या क्या सहना पड़ रहा है। और तभी बेसिकली जो क्यून का मास्टर था उसको कुछ आवाज़ यहाँ पर आती है, तो क्यून भी कहते रहे क्या हुआ मास्टर, क्या आपको कुछ सुनाई दिया क्या? ये भी कहता है हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे किसी खराटे मारने की आवाज़ आ रही है। जो कुत्ता था ना नियांग फेंग के पास, वो बेसिकली यहाँ पे खराटे जो से मारा था, तो नियांग फेंग उसको ऊपर चिल्लाते कहते साले भाई चुप हो जा, इतना अच्छा समय यहाँ पे बजा रहा था अपना सितार, लेकिन तूने सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, दिमाग का गुड़ गोबर, कोई बात नहीं, वापस से बजाना चालू करता हूँ, इसे वापस यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। काफ़ी जोर से बजाता है और जिसका भी आवाज़ है ना अब इनके कानों में जाता है, ये भी कहते हैं भाई ये तो सितार की आवाज़ है, और ये पक्का मिस्टर नियांग फेंग के सितार की आवाज़ है। हाँ ये उन्हीं का आवाज़ यहाँ पर है। जो सामने से मिस्टियस आदमी था वो भी सुनता है, वो भी अपने मास्टर से कहता है मास्टर ये आवाज़, तो मास्टर कहते हैं यस यही आवाज़, तो भाई हमें इसी आवाज़ की यहाँ पे तलाश थी, यानी ये जो भी बजा रहे ना वही कमाल का बंदा जिनके बारे में लोग बातचीत करें, हमें वो बनना चाहिए। यानी सामने ये जो भी 4-5 बंदे ना बड़े नल्ले हैं, उनको एक काम कर भाई खत्म कर दे, और खत्म करके जल्दी से वो आदमी के पास जा जो कि ये सितार यहाँ पे बजा रहा है। तो ये भी कहता है मिस्टर आदमी नेकी और पूछ पर यूँ हो जाएगा। और अपना जो भी डिवाइन वाटर था ना उसका एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं चैन जैसा कुछ बनाता है, मतलब उसी का यूज़ करता है, वो सबसे अटैक यहाँ पे कर देता है। अटैक उनको लगा नहीं बोला था, लेकिन अगर आपको वो याद होगा तो जैसे उसने यहाँ पे नियांग फेंग ने बजाया था ना, तो जो म्यूजिक थे ना वो म्यूजिक से तितली वगैरह यहाँ पे तैयार हुए थे, तो उन्हीं में से एक तितली इनके पास आ जाती है और अटैक के बीच में कैसे खड़ी हो जाती है, जिससे अटैक ने इनको आके लगता नहीं है। ये सारे बंदे यहाँ पे खुश अपने क्यून का मास्टर किंग वगैरह कि वाह यार ये तो पक्का भाई मिस्टर नियांग फेंग का म्यूजिक का टून यहाँ पर है, यानी इसने हमारी जान बचा ली, यानी मिस्टर नियांग फेंग ने हमारी जान बचा ली। अरे जियो रे मिस्टर नियांग फेंग। सामने से बंदा हिला पड़े, कह रहे बाप रे ये तितली तो बड़ी सॉलिड है। सामने से उसका मास्टर कहते कह रहे भाई क्या वो रुका को भाई, सीधा अपना अटैक कर इनको खत्म करना। ये कहता कर रहा हूँ मास्टर, लेकिन ये जो बीच में अजीब सी चीज आ गई ना, अरे यार मेरा संडास निकल जाएगा, लेकिन तो भी मेरा अटैक उनको जाके लग नहीं रहा, तितली ने मेरा अटैक यहाँ पे रोक के रखा है। तो जो तितली थी ना सामने, सो तितली अपना जोरदार ऐसा और यहाँ पर रिलीज करती है, जिससे जो भी पानी से अटैक आ रहा था वो पानी का अटैक ना पैसे टुकड़े होकर हर जगह यहाँ पे फैल जाती है। और अगर मैंने आपको पहले बताया था इस वाटर के यहाँ पे डार्क डिवाइन वाटर कहते हैं, तो डार्क डिवाइन वाटर ना अब जो नॉर्मल डिवाइन वाटर थी ना होली डिवाइन वाटर उसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। जो देखे भाई ये लोग भी हिल जाते क्या वाकई में वही डार्क डिवाइन वाटर जी के बंदों को बल्ली टली ऊपर से लेकर नीचे तक ना एक बूंद भी जान निकाल लेता है, लेकिन ये तो वापस में एकदम नॉर्मल डिवाइन वाटर बन गया। वाह। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। नो जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो डिवाइन वाटर यहाँ पे था डार्क डिवाइन वाटर, अब यहाँ पे प्योर डिवाइन वाटर ग्रुप में आ जाता है, जिसको जो मिस्टीरियस से बंदा कंट्रोल करता है ना वो भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता। दिए उसका पानी उस पर भारी यहाँ पे पड़ता है, एंड देन कम्प्लीटली आके उसको शायद मार देता है, खत्म यहाँ पे कर देता है। और जैसे यहाँ पे मरता है ना उसकी डेड बॉडी बोल सकते हैं, शायद उसके पास एक छोटा सा कड़ा था, आई डोंट नो ये उसकी बॉडी से बना है, ये उसके पास यहाँ पे था बस एक कड़ा यहाँ पे था जो कि आकर ढम से यहाँ पे गिरता है। क्यों ना उसका मास्टर यहाँ पे देखता
देखते हैं और देखते कहते वेल तो डाई एंड हम लोग बच गए। लेकिन तभी जो नैंग नैंग यहाँ पे थी ना, नैंग नैंग यहाँ पे बेहोश हो जाती है। किंग सामने से था, नैंग नैंग मेरी बच्ची, अरे अरे तुझे क्या हो गया? वो दोनों भी कहते क्या हुआ इसको, अरे इसको यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी सामने से यहाँ पे समझाते हैं कि शिट भाई तुम्हें याद होगा जो डार्क डिवाइन वाटर ना, उसने डार्क डिवाइन वाटर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद चीजें ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है, लेकिन डार्क डिवाइन वाटर बड़ा खतरनाक होता है जो बंदों की जान ऐसे धीरे धीरे करके निकाल लेती है, जिसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं कर पा रही। तो उसी का सर यहाँ पे हो रहा है, यानी शायद वाकई में ये बचेगी नहीं। एंड सेक्टर भी कहती है अरे यार बेचारी बच्ची यार, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। उतने में वो तितलियम जो कि तैयार हुआ था भाई उसके म्यूजिक से, वो धीरे धीरे नियांग डैंग के पास आता है, उसके हाथों पे बैठता है एंड देन शायद वो ठीक हो जाती है। और जैसे उसकी उंगलियों पे बैठती है ना, दूसरी ओर जो अपना नियांग फेंग था उसको भी ऐसा अचानक से नैंग नैंग की याद आ जाती है। वो भी ऐसा चिल्लाता है नैंग नैंग, अरे नैंग 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 नैंग। सामने से जो बुढ़ा यहाँ पे था जो कि यंग हो चुका था, वो भी कहता है क्या हुआ यार, आप ये किसका नाम यहाँ पे ले रहे हो? ये कहता है ना ना कोई बात नहीं, मेरी जान बचाने की एक प्यारी सी छोटी बच्ची है। उसने मुझे मैसेज में लेटर भेजा था, उसमें उसने लिखा था कि भाई जो सेरेमनी हो रहा है ना, वो सेरेमनी में आएगी। लेकिन क्या ना 2 दिन से मेरे को भी यहाँ पे आए हो चुके हैं, वो अभी तक यहाँ पे दिखे नहीं। क्या ना अचानक से मुझे उसकी याद आ रही है यार, कोई बात नहीं आराम से जाऊँगा, उसको ढूंढूंगा, उससे तो मैं मिल के यहाँ पे रहूँगा, बहुत याद आ रही है। और ये बात भाई वो जो बेसुरा म्यूजिक बजाने वाला ओके बंद हो गया। यस ऑफकोर्स भाई मैंने जो म्यूजिक यहाँ पे बजाया ना, वो सबसे बढ़िया म्यूजिक यहाँ पे था। इसको सामने से कोई भी सुनेगा तो सबको याद आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कितना बेकार म्यूजिशियन, मुझे बजाना नहीं चाहिए। तो सामने वाले ने भी यहाँ पे बंद कर दिया, तो वे सामने वाले ने बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। तो जाइए आप आराम से यहाँ पे नींद ले सकते हो। वो भी कहता है या मैं नींद अपना आराम से यहाँ पे ले लूँगा। उसको नियांग फेंग अपने घर के अंदर चल जाता है। बाहर साइड ये सोचता वेल तो पक्का वो जो छोटी बच्ची यहाँ पर है ना, ये उसके साथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए जो क्या बोलते भाई कि उसका मास्टर किंग और सबका सब यहाँ पे मुसीबत में आ चुके थे। तो वेल यार आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ, इन्होंने कोई मदद नहीं की, बस अपने म्यूजिक बजा हुआ निकल गए। तो शायद हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो चुका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष एक दूसरे जगह पे वो जो मिस्टियस आदमी था ना, अगर आपको याद होगा, वो अपने मास्टर के साथ भी बातचीत करता, लेकिन उसका मास्टर उस समय अवेलेबल नहीं था। एक फॉर्मेशन के जरिए वो अपने सेट में बैठे बैठे ना वहाँ से डायरेक्ट अपने डिसाइपल के साथ वहाँ पे बातचीत करता। लेकिन जैसे उसकी मौत होती है, उसका जो पूरा फॉर्मेशन है, पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। जो बंदे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहे थे वो भी कहते रहे बाप रे क्या हो गया, अचानक से हमको समझ नहीं आ रहा। तो मास्टर सामने से कहता है क्या होगा भाई, वो फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया पूरा कंप्लीटली खत्म। जो सुनते एक्टिवेट करने वाले कहते भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब वहाँ पे तो बस नॉर्मल से मॉर्टल बंदे थे, कोई मॉर्टल भी नहीं था। फिर भाई उनमें से कौन ऐसा हो सकता है जो आपका फॉर्मेशन भाई वहाँ पे खड़े खड़े बर्बाद कर दे। जो सुंदर उनका मास्टर कहता है वेल यार जो दूसरा बंदा यहाँ पे था ना, वो जो कमाल के बंदे के बारे में लोग यहाँ पे बातचीत करते, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई ये उसने यहाँ पे किया, कोई बात नहीं। उसने म्यूजिक बजाया था और एंशिएंट टाइम पे मैंने ऐसे बंदों का सुने, बहुत ही कम ऐसे बंदे थे म्यूजिक बजा के ऐसा बवाल यहाँ पे कर सकते थे। यानी ये जो कोई बंदा होगा ना उन्हीं का बंदों में से खाता होगा या फिर उसी का खानदान का होगा, यानी उसे ढूंढ पाना उतना भी मुश्किल नहीं है, आराम से ढूंढ लेंगे। जो सुनते उसका एक बंदा कहते हुए शायद ऐसा हो सकता है उसने म्यूजिक बजाया, उसके म्यूजिक में कोई खास बात नहीं होगी, उसके म्यूजिक एकदम नॉर्मल होगा। और जो कांड हुआ होगा ना, वो कांड पक्का यहाँ पे कुछ उसने और यूज किया होगा भाई, कोई कमाल का आइटम या फिर उसका कोई कमाल का पावर। जो सुंदर सामने से उसका मास्टर कहते हुए नहीं मेरे ख्याल से ये यहाँ पे नहीं हो सकता, जो खास बात है ना उस म्यूजिक में है। अरे तुम्हें फालतू चीजों का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना भाई, मेरे रहते पर में वो बंदा मेरे हाथों से निकल नहीं सकता, आज नहीं तो कल मेरे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होती है नियांग फेंग पे, जो कि अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है चारों लोग इसके सामने थे और चारों के आंखों नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल बने थे। ऑफकोर्स भाई कर रात नैंग नैंग को बचा रहे थे, उस मिस्टीरियस बंदे के साथ फाइट करे थे, सो नहीं पाए थे, जिस चक्कर में ऐसा सर्कल बना था। ये भी हिल जाता है, कह रहे बाप रे क्या कल रात को आप लोग सोए नहीं थे क्या? उतने में ये सामने आता है और सामने आते ही जो क्या बोलते भाई कड़ा जो गिरा था ना भाई उसके मरने के बाद, और निकाल कर दिखाता और कहता लीजिए काम हो गया, आप ही देख लीजिए। सामने से ये देखता है मिस्टर नियांग फेंग और देखते कहता है ये तो अरे ये तो क्या है, आई डोंट नो, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी पीछे से नैंग नैंग आती है, वो आते कहती भैया नियांग फेंग देखो मैं आ गई। सामने से ये भी कहता है नैंग नैंग, अरे नैंग नैंग मेरी बच्ची, वो आती है आके इसके साथ यहाँ पे गले लग जाती है, वो कहती भैया मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। सामने से ये भी कहता है या मैंने भी तुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे याद किया, लेकिन तू यहाँ पे रोका ही को रही है, तेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? और सबके सब यहाँ पे शौक हो जाते, कह रहे यार इसके साथ क्या हुआ, और इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मिस्टर नियांग फेंग को अक्का इनको सब कुछ मालूम है, लेकिन नॉर्मल बनने का नाटक करे ना। तो सामने से हम एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि वेल यार कुछ भी नहीं, हमने आपको बताना एक छोटी सी बच्ची है भाई जिसको सब कमीनी मार के उसके पीछे यहाँ पे पड़े हैं, वो और कोई नहीं बल्कि ये इसके पीछे बहुत सारे बुरे लोग पड़ गए थे। ये कमीनी नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन जो बाकी लोग थे ना वो बड़े कमीने थे, वो सब इसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन हमने बचा लिया और देखे सेफ है। और कल रात को तितली आने के बाद क्या हुआ था, तितली जैसे आई जैसे इसके बॉडी से टच हुई थी ना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ठीक हो गई। समझिए कि यहाँ पे ऑफकोर्स मिस्टर नियांग फेंग का जादू है, वही सब कुछ बताते हैं। ये तितली वाला कांड यहाँ पे नहीं बताते, मिस्टीरियस आदमी कांड नहीं बताते,
उससे पहले जो कांड हुआ तो सारा कांड यहाँ पे बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद ना सामने से नियांग फेंग भी कहता है क्या ऐसी बात है क्या? अरे शिट यार वाकई में फिर तो ये जो जगह है ना बहुत ही बुरा जगह यार, ऐसे जगह पे हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रखेंगे, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकेंगे। और आपका शुक्रिया भाई, आपने नैंग ने को यहाँ पे बचा लिया यार, दिल से शुक्रिया। जो सुनते वो लोग कहते हैं ना यार आप शुक्रिया यहाँ पे काय को बोल रहे भाई, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। नैंग ने भाई हमारी भी बेटी जैसी, अपनी बेटी की प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं करते क्या? जो सुनते नियांग फेंग कहता है वो तो है, लेकिन तो यार आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, तो बदले में आपको यहाँ पे गिफ्ट देना चाहूंगा। एक मेरे पास पियानो है जो कल रात को मैंने बजाया था, और जो म्यूजिक मैंने बजाया था ना उसका ट्यून भी बुक में है ना, वो भी मैंने यहाँ पे देखो रखा है, वो मैं आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहूंगा। क्या करूँ, गरीब आदमियों के पास यही है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यही दे सकता हूँ। एंड देन एपिसोड यही खत्म। अरे यार इसके लिए सबसे कम लेकिन उनके लिए पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो भी वैसा आइटम मिलने वाला नहीं है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वनो जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हैज अ थैंक्स ऑफर करने के लिए। अब सामने से नियांग फेंग के पास कुछ भी नहीं था, तो जो पियानो यहाँ पे था इसके पास जो कि इसने बजाया था वो सामने से देने को तैयार था कि हाँ भी ये पियानो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब सामने समय तो मालूम है इसका पियानो उनके लिए कितना स्पेशल है, तो वो उनका तो दिल गार्डन हो जाता है। अरे वाह यार मिस्टर नियांग फेंग का पियानो और ये मिल गया, तो समझो भाई जिंदगी में तुमने सारी चीजें यहाँ पे उखाड़ लिए, बल्ले बल्ले सामने से देने को तैयार हो गए। स्मेल जाकर लेते कहते अरे हा इसके अंदर अभी भी मिस्टर नियांग फेंग स्मेल यहाँ पे आ रहा है। देखते यार बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है। सामने से नियांग फेंग कहते हैं यार बस मस्त, तो पियानो यार आप लोग बिना कुछ ज्यादा यहाँ पे इसको इतना भाव चढ़ा रहे। इसका जितार जो यहाँ पे था क्यों उनका मास्टर का उसे निकालता है और कहते हैं क्यों मेरी बच्ची भाई तुम मेरी डिसाइपल यहाँ पर हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और एक फर्ज यहाँ पे बनता है जो मास्टर की जो चीजें ना आगे चलकर उसके डिसाइपल के यहाँ पे पास हो। तो ये देखो जो मेरे पुराना यहाँ पे जितार था ना, हाँ ये तुम्हें पास करने का टाइम आ गया, ये लो इसका क्या रखो, बदले में भाई मैं मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे यूज करूंगा। मजा ही आ गया। पीछे से क्यों उनका दिमाग खराब किया, अरे यार इतना हरामी मास्टर है ना भाई, इसको पुराना अपने पास रखना चाहिए था और मिस्टर नियांग फेंग मुझे देना चाहिए था, लेकिन लालची मारूस। उतने में सामने से नियांग फेंग कहता वेल यार आपको पसंद आया और देख के मुझे भी पसंद आया। नैंग नैंग का हाथ पकड़ तो कहता चलो नैंग नैंग अंदर यहाँ पे चलो, क्योंकि नैंग नैंग अभी बच्ची है और कल्टीवेशन यहाँ पे करती है, तो कल्टीवेशन पे हमेशा कल्टीवेशन पे ध्यान देती है, अपनी मास्टर के साथ कल्टीवेशन आगे करेगी। यानी अगली बार मुलाकात कब होगी, बैठ कर बातचीत करने का टाइम स्पेंड करने का टाइम मिले या ना मिले, इससे जितना टाइम है ना वो आज मैं यहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन नैंग नैंग वहीं पर रुकती है, इसके साथ अंदर साइड यहाँ पे जाती नहीं है। हाँ अंदर साइड यहाँ पे नहीं जाती। तो सामने से नियांग फेंग भी पूछता है क्या हुआ नैंग नैंग तुम अचानक से रुकाई गई, वो बताती है कि वेल अब मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकती, अब मैं कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो सामने से नियांग फेंग कहता क्यों 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 ऐसा क्या को बोल रही है, सामने से बता दिए क्यों कि जो मेरी मास्टर है ना, मेरी मास्टर के यहाँ पे मौत हो चुकी है, मरी गई है, तो अब मुझे कल्टीवेशन कौन यहाँ पे कराएगा। उसके बाद से नियांग फेंग उसको लेके जाता है अपने अंदर, मतलब अपने कमरे के अंदर उसको सुला देता है आराम से। जो क्यों उनका मास्टर और किंग वगैरह वो सब समझाते हैं कि वेल यार नैंग नैंग ऊपर मुसीबत आ गई थी, हमने मुसीबत से तो बचा लिया, लेकिन जो इसकी मास्टर थी और इसकी मास्टर की जो बहन यहाँ पे थी ना, हम उनको यहाँ पे नहीं बचा पाए, यानी वाकई में उन दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचा। जिस चक्कर में सामने से कह रही थी कि अब ये कल्टीवेशन यहाँ पे कैसे करेगी। तो नियांग फेंग सामने से कहता है कि वेल आपके क्या विचार है। जो सुनते लोग कंफ्यूज कि भाई हमारे क्या विचार है, एक सेकंड किस चीज़ में हमारे क्या विचार है यार, किस चीज़ में यार कुछ तो बताओ। सामने से ये कहता है वेल यार देखो कल्टीवेशन की दुनिया यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती है, खून खराबा मार्केट बहुत ज़्यादा होता है। नैंग नैंग अभी छोटी बच्ची है, इसने सामने से खुद खून खराबा इतना देख लिया, इसकी मास्टर की बहन दोनों की दोनों यहाँ पे मर गई, और आगे चल के और भी यहाँ पे दिक्कत वगैरह होगा। यानी बोला जाए तो ये सारी चीज़ देखने के बाद ना ये मेंटली यहाँ पे बीमार हो चुकी है। जब बंदे मेंटली यहाँ पे बीमार होते ना तो उनको अपने घर में लौट जाना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना इसको साथ अपने साथ जो हमारा सिटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसके घर में जाके मैं वहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, ताकि मतलब इसलिए मैं आपको ओपिनियन यहाँ पे मांग रहा हूँ कि आपका क्या विचार है, इसको अपने साथ लेके जाऊँ या न लेके जाऊँ। और ये बात कल्टीवेशन का, आप भी कल्टीवेटर हो, आपके डिसाइपल क्यों भी कल्टीवेटर है, किंग भी कल्टीवेटर है, हमारे सिटी में कल्टीवेटर्स की कमी थोड़ी ना है, वो लोग कल्टीवेटर इसको बना देंगे। जो सुन दो लोग कहते हैं नेकी और पूछ ऑफकोर्स भाई हम लोग निकलेंगे, हम लोग वापस अपने सिटी में लौटेंगे और नैंग नैंग को भी अपने साथ यहाँ पे लेके जाएंगे। उतने में पीछे से जो वाई लॉन्ग यहाँ पे था वही बूढ़ा आदमी जो कि यंग हो गया था वो भी आता कहता मैं भी आप लोग के साथ आपके सिटी में आऊंगा। सामने से ये मना करता कहता ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, आप ये सिटी को आप यहीं पे रुको, अपना काम संभालो, हम लोग अपनी सिटी में वापस लौटने वाले। तो उसका मूड यहाँ पे सैड हो जाता है और कहता ओके ठीक है। मनी मन सोचता भाई जब से इतना पापड़ मिला कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन कुछ भी इनके द्वारा यहाँ पे नहीं मिला। अब ये जा भी रहे और जाते समय भी कुछ देखे नहीं जा रहे। तब नियांग फेंग सामने से कहता है यार पूरे सफर में आपने हमारी यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद की, तो मेरे पास आप सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक सादी सी दारू है, अगर आपको ये पसंद है ना तो ये हम साथ में मिलकर यहाँ पे पीना चाहेंगे। जैसे
दारू के यहाँ पे देखता ना भाई हो, और देखते दीवाने के यार यार यही तो ऐसे तो मुझे कुछ चाहिए था। फटाक से यहाँ पे कप निकाल लेता है, क्यून को उसकी मास्टर को किंग को कप यहाँ पे देता है और खुद यहाँ पे कपा कटोरा जो भी कह लो भाई बड़े साइज से कप यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे दारू, अरे दारू तो मेरा फेवरेट है, इसको मना मैं थोड़ी ना यहाँ पे करता हूँ। नियांग फेंग भी मनी मन सोचता है अभी सबसे बड़ा कटोरा खुद ही आप उठाए हो, इसे यही मालूम चलता है। उसके बाद सब लोग यहाँ पे पीते हैं। अगले दिन का यहाँ पे शेष होता है, अपने जहाज पे बैठ के नियांग फेंग वापस जाने को तैयार था। नीचे से वालों कहता है बाय टेक कर, अपना ख्याल रखिएगा। और जैसे लोग निकलते मनी मन खुश है, यस कल रात को जो दारू मैंने पिया था ना, आय हाय पिया था एकदम मजा आ गया और मैं महसूस यहाँ पे कर सकता हूँ भाई मेरा बहुत जल्दी यहाँ पे लेवल अप होने वाला। और अगर आपको याद होगा जब इस मानुआ में हायर लेवल पे तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे जाता है तो लेवल अप करने के लिए तुम्हारे ऊपर हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पर आता है, जो बिजली वगैरह यहाँ पर है, जो कि इसमें नहीं बल्कि लिटरली हर कल्टीवेशन मानुआ में ऐसा ही होता है। जब हायर लेवल अप तुम्हारा होने को आता है तो ऑफकोर्स इसके टाइम पे बिजली गिरने को तैयार थी। ये भी कहता है चलो फाइनली हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पे आने वाला है, आ जाओ भी। इसी अपने शाहरुख खान जैसे भाई यहाँ पे फैला देता है। उसके बाद से यहाँ पे शेष होता है बोर्ड के अंदर, जहाँ पे नियांग फेंग सफर करके वापस जाता है। अरे मच्छर मारा था भाई रैकेट से यहाँ पर, और कहता है शेड भाई मोटा लोग का आई मीन कल्टीवेटर लोग का जो बोट है इसके ऊपर भाई यहाँ पे मच्छर वगैरह भाई शर्म करो। और खिड़की से ध्यान यहाँ पे जाता है, बाहर साइड बिजली वगैरह कड़कते हुए, तो इसको लगता है भाई मौसम खराब हो रहा है। इसको आइडिया नहीं कि यहाँ पे उसका लेवल अप होने वाला है। तभी पीछे से दोनों लड़कियां यहाँ पे झगड़ा करी थी, दोनों मतलब एक अब बोल गए प्रिंसेस भी इसके साथ ही वो, और साथ ही मैंने दोनों छोटे बच्चे आपस में एक संतरे के लिए झगड़ा करी थी कि नहीं ये मेरा संतरा नहीं है, मेरा संतरा नहीं है, मेरा संतरा है। तो नियांग ने मतलब नियांग फेंग अच्छे समझाता है और कहता है थोड़ी शर्म करो भाई, तुम्हें इतना सेल्फिश यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चीजें ना आपस में बांट के यहाँ पे शेयर करनी चाहिए। तो उन दोनों को यहाँ पे समझ आ जाता है, जो संतरा था ना उसको आपस यहाँ पे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं कि ये लो आधा मेरा और ये लो आधा यहाँ पे तुम्हारा। प्रिंसेस सामने से कहती है वो बच्ची तू कौन है, आई डोंट नो, लेकिन भाई तू काफी अच्छी है, लगता है तू भी मास्टर को मतलब पसंद करती है ना। वो कहती है या सामने से नियांग फेंक कहता है तुम दोनों लगता है दोस्ती हो गई, काफी बढ़िया, आराम से यहाँ पे एंजॉय करो, खेलो मस्ती करो, मैं चला सोने के लिए सो के आता। लेकिन तभी जो नैंग है ना वो नियांग फेंक को रोकती है, वो कहती है सुनिए ना आपको कुछ यहाँ पे देना था। क्या एक आइटम यहाँ पे था जो कि क्यून का जो मास्टर है उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन मुझसे वापस लेने यहाँ पे भूल गए थे, आप प्लीज यहाँ पे उसको वापस लौटा दीजिएगा। जो कड़ा जो कि उसके मरने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी का मरने के बाद अपीयर हुआ था, जो उसने नियांग फेंग को भी दिखाया था, लेकिन नियांग फेंग पहचान नहीं पाया था, और नैंग के पास था तो नैंग ने निकाल के दे दी कि अभी आराम से उनको दे दीजिएगा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे नैंग ने वही कड़ा सामने से यहाँ पे दिया था जो कि भाई क्यून के मास्टर ने इसको पहले भी दिया था। तो सामने से ये भी कहते हुए अच्छा तो क्यून का जो मास्टर ये कड़ा मुझे यहाँ पे दिलवाना चाहता है क्या, वेल उसने मुझे पहले भी दिया था, मुझे पहले भी कुछ समझ नहीं आया, अभी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, सामने से इससे करूँ क्या। जो सुनते नैंग बोलती है जो करना आप ही कीजिए। ये सामने से कहते हुए ये भले कड़ा मुझे कुछ खास यहाँ पे लग तो नहीं रहा, लेकिन देखने से देखो भाई कितना सुंदर है, लड़कियों को ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद आएगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, इसमें कुछ लिख सकता हूँ और सामने से मैं किसी को यहाँ पे दे सकता हूँ। उतने में ना जो क्यों थी इस कमरे में आ रही थी, बाहर अपने मास्टर से बात करते करते हाँ काम हो जाएगा। तो उसका ध्यान नियांग फेंग की ओर यहाँ पे चल जाता है और नियांग फेंग उस कड़े पे कुछ यहाँ पे लिख भी रहा था, तो ये डायरेक्ट चल जाती है, कहती है अरे मिस्टर नियांग फेंग भाई क्या कारीगरी चालू भाई, सामने से आप क्या कर रहे हो। ये 2 सेकंड के लिए हिल जाते, कह रहे क्यों, अरे यार आप बताती भी नहीं है और सीधे यहाँ पे घुसाती हो। तो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा था। वो कहती है कि ना मैंने देखा भाई आप कुछ न कुछ तो यहाँ पे कर रहे थे। सामने से ये कहता है कि वेल मैं सामने से इसको इंप्रूव कर रहा था इस कड़े को, और इंप्रूव करने के बाद ना जो दाई मेरे साथ यहाँ पे रहती है ना उसको मैं देना चाहता हूँ। जो सुनते वहाँ पे हिल देखा इसको इंप्रूव करना चाहते हो, लेकिन यार जहाँ तक कि मैंने सुना ये जो आइटम है ना उस बंदे का था जिसको भी हमने यहाँ पे मार दिया। जो बंदा पहले से मतलब कोई आइटम जो पहले से किसी का ना उसको लेना उसको इंप्रूव करके किसी और को दे बना इम्पॉसिबल है, लेकिन मिस्टर नियांग फेंग भाई वो तो कर लेंगे। उसने कुछ यहाँ पे जब तक लिख दिया था तो सामने से क्यों का भी ध्यान चल जाता है, वो भी सामने से कहती क्या लिखा आपने, क्या लिखा भाई मुझे दिखाइए ना। ये छुपाता है सामने से, कहता है ना यार क्यों आपको यहाँ पे देखना भाई, आप देखोगी मजाक उड़ाओगी, भैया मजाक उड़ाना यहाँ पे बंद कीजिए। सामने से वो कहती वेल मैं समझ गई, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से नियांग फेंग जाता है क्या समझ गई, क्या इतना आसान था क्या भाई, आपने देख लिया भाई, अरे शिट भाई किसी को बताना मत। सामने से मनी मन सोचती वेल इन्होंने भाई दुनिया कैसे भाई उखाड़ा जाए, दुनिया में कैसे बवाल मचाए, पक्का उसकी बात यहाँ पे लिखी होगी। और अभी के लिए हम जैसे नल्ले बंदों को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखा रहे, जब हम कमाल के बनेंगे तब शायद हमें दिखाएंगे। हो अब ऐसा सोच के वहां से निकल जाती है। नियांग फेंग एकदम शर्मा रहे, शिट भाई उनको तो यहाँ पे मालूम चल गया। ओ नो आई डोंट नो उसने सामने से क्या लिखा था, कड़े पे यहाँ पे लिखा हुआ था भाई चाइनीज में, और मेरा ट्रांसलेशन काम ही नहीं कर रहा, वो ब्लर यहाँ पर है वो नहीं हो रहा। तो मैंने बहुत जाके भाई किसी तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तब जाके ना वो इंग्लिश में पिक PIC के पिक यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा था। अब पिक इसका क्या मतलब वो समझ नहीं आया, हो सकता है उसने दाई का नाम यहाँ पे लिखा था, इसलिए सामने से जब उसने ऐसा समझा ना क्यों ने, तब जाके ऐसा शर्माने लगा
था और यहाँ पे ये सोच के भी शर्माता है कि वेल यार उसको पसंद आएगा फिर नहीं आएगा, यानी पक्का उसने दाई का नाम लिखा होगा और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है दाई पर, जहाँ पे इसने जो हमें मालूम है लास्ट टाइम गाय को मतलब गाय समझ के वो उसने बैल को लेकर आ गए थे, तो उसके मम्मी पापा पीछे पड़े थे, तो उसके साथ मुकाबला करके कहती है लगा तुम्हें चाहिए ना। हाँ तो जो सेट यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जो माना जाता है इमॉर्टल की दुनिया का, जो किंग भी माना जाता है, जो किंग था जिसको हमने देखा था उसके पास उसके सेट में यहाँ पे चल जाना। उसके बाद सीन होता है उसी किंग पे, अगर आपको याद हुआ तो लास्ट टाइम नियांग फेंग ने इनडायरेक्टली इसकी भी बैंड यहाँ पे बजा दी थी और जब वो बेहोश हो गया था तो अब तक यहाँ पे बेहोश ही था। तो उससे कमरे के बाद जो भी ऐसे लड़के लोग जो फेरी लोग काम करते थे ना वो सभी आपस में बातचीत करते कि यार लीडर अभी तक यहाँ पे बेहोश है, किंग अभी तक बेहोश है, होश में यहाँ पे नहीं आए, कहीं टपक वक्त तो नहीं गए। अंदर से सीन होता है जहाँ पे किंग भाई होश में आ चुका था, मनी मन सोचता भाई मैं पंगा लेने गया, सामने से मैं यहाँ पे नंगा हो गया और सामने से तभी इसको आवाज आती है कि बाहर साइड से सारी लड़के ना आपस में बातचीत करिए कि अरे यार किंग तो भाई किंग कहा जाते हैं, उनका जो सेक्टर है पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट माना जाता है, लेकिन मोटर की दुनिया का यानी कल्टीवेटर की दुनिया का भी एक बंदे ने इनडायरेक्टली मतलब यहाँ पे बिना आए वहीं से इनकी बैंड बजा दी और बेहोश हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए भाई, मैं खास ना भाई शर्म के मारे जाकर चुलवा सोचू में इनको फाइनली डूब के मर जाना चाहिए और मुझे यहाँ के नहीं महारानी बना देना चाहिए। तो सारी बातें ऑफकोर्स भाई किंग भी सुन रहा था, वो चिल्लाते हुए आता है और कहता बस करो ज्यादा तुम्हें चिल्लाने विलाने के यहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं था। ओके कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, गुस्सा यहाँ पे शांत करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है भाई के सामने से किसी नॉर्मल आदमी ने मेरी बैंड बजा दी जिस चक्कर में बेहोश हो गया? ना 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 ना, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ी राज की बात यहाँ पे थी जो मैं किसी को बताने वाला नहीं था, लेकिन तुम लोग मेरे अपने होना जिस चक्कर में तुम्हें बताऊंगा। बेसिकली मैं एक बहुत ही कमाल की टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ, वो टेक्निक इतना कमाल का इतना धांसू है कि पूरी दुनिया भी बर्बाद करके रख सकती है। जिस चक्कर में मैं करते करते यहाँ पे और राज की बात वह है और ये बात बाहर किसी को मत बताना। तो लड़की लोग भी विश्वास यहाँ पे कर लेते, वो भी सामने से कहते अरे यार हम समझ गए किंग यार आप तो बड़े कमाल के हो। मनी मन ये भी सोचता है बार बार अभी मेरी इज्जत यहाँ पे जाने से मैंने बचा ली, लेकिन यहाँ पे बचा नहीं सकता यार, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदा सा चोट लगा है। इस और टॉनिक वॉनिक पी के भाई खुद को ठीक कर लेता हूँ, अगली बार से यहाँ पे ध्यान दूंगा। मुझे लगा नहीं था भाई वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। उतने में पीछे से एक आग वाला अटैक था जो सीधे आके किंग को लगने में था। लड़कियां चिल्लाती भाई संभल के किंग अपने पीछे देखो, लेकिन आग आती है, अटैक लगता है, ढम से ब्लास्ट यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। और ये अटैक और किसी का नहीं बल्कि वो दोनों गाय और बैल का था जो कि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि भाई जो दाई है ना दाई ने यहीं का रास्ता बताता, यहीं का पता बताते कि अगर अपने बच्चे को ढूंढना है तो यहाँ पे आ जाना। वो लोग सामने आते सबसे पहले किंग का नाम चिल्लाते भाई, क्या नाम था लियन जून ऐसा कुछ नाम था, हाँ तो नाम चिल्लाते भाई कहाँ है वो। तो सारी लड़कियां भाई किंग की ओर घूर कर देखने लग जाती है भाई यही है भाई, हाँ इनका ही नाम लियन जून है। सामने सो भी आता है, कहता है यार आप लोग तो यहाँ पे डिवाइन का हुआ डिवाइन हॉक से, तो बोलिए भाई अचानक से आपको हमारे यहाँ काई को आना हुआ। जो सुनते लोग कहते भाई हमारा बच्चा कहाँ है, चूचो हमारे बच्चों के यहाँ पे लौटा दे। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहता है कि वेल यार आपका बच्चा, आई डोंट नो भाई आपका बच्चा, मुझे कैसे मालूम भाई हमारे पास आपका कोई बच्चा नहीं है। वो लोग कहते कोई बच्चा नहीं है भाई, हमारा बच्चा तेरे पास होगा, देख तेरे मुंह के अंदर से ना सफेद सफेद कुछ निकल रहा है, यानी तूने भाई जबरदस्ती हमारे बेटे का दूध निकाला। आई मीन यार हमारा बेटा है उसका दूध कैसे निकलेगा, लेकिन तो भी तूने निकाल के पी लिया। सामने से ये कहता है ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैंने कोई दूध वूध यहाँ पे नहीं पिया है, ये टॉनिक है। हाँ यार मैं थोड़ा सा बीमार हूँ ना, हाँ तो उसको ठीक करने के लिए मैं टॉनिक दवाई पी रहा हूँ भाई, दवाई का भी कलर सेम दूध जैसा दिखने में, लेकिन ये दूध वूध यहाँ पे नहीं है। उनको और गुस्सा आता है कि नहीं तूने हमारे बेटे को पकड़ा है और तू इनके साथ यहाँ पे आई डोंट नो क्या क्या करना चाहता है, यानी भाई लौटा हमारा बेटा यहाँ पे लौटा अटैक और अटैक करने यहाँ पे चालू करते हैं। जो भी पहले सुस्का था ना सब यहाँ से अटैक करके तोड़ देते हैं। और लड़कियां चिल्लाती हुई कि अरे मास्टर अरे किंग जी सामने से जो टेक्निक यूज कर दुनिया को बर्बाद करने वाला है, जिससे इन दोनों को बर्बाद कर दो, रोक दो वरना यार हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो कहते हैं ना इससे दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, किंग कहते कि ना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो लड़कियां कहती तो कुछ तो करो यार, कम से कम घर तो बर्बाद होने से बचा लो। ये कहता है लगता है मुझे कुछ ना कुछ वाकई में करना पड़ेगा। जो से चिल्लाता रोकता उनको और कहता है तुम्हें मालूम भी आप उनको ने आप उनको लोग यहाँ पे किंग कहते किंग, अगर मैंने एक आवाज यहाँ पे लगा दिया ना, हाँ एक आवाज ज्यादा नहीं बस एक आवाज यहाँ पे लगा दिया ना, हजारों लोग की भाई आर्मी यहाँ पे आ जाएगी तुमको यहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन अब अगले फटी पड़ी है भाई, कोई नहीं आने वाला, इसलिए प्लीज भाई हमारे ऊपर दया बरसाइए और हमें माफ कर दीजिए। जो सुनते सामने से वो दोनों भी स्माइल मारते कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उसको उड़ाते हैं और उसका जो पूरा पैलेस है ना पूरे पैलेस को बर्बाद कर देते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।